लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को अयोध्या में होना है। राम की एक झलक पाने के लिए देश भर से भक्तजन अयोध्या जाने को आतुर है और कुछ भक्त तो अयोध्या के लिए रवाना भी हो गए हैं। ऐसे ही एक भक्त उज्जैन के राम नरेश बैरागी है, जो अपने साथ भगवान श्री राम की किसी की बुरी नजर न लगे और उनका मीठे पकवानों से स्वास्थ्य न बिगड़े, इसलिए वह अपने साथ काजल और देशी गुड़ से बगैर घी की बनी खिचड़ी लेकर अयोध्या रवाना हो गए। जी हाँ राम भक्तों, आपने अभी सही सुना कि उज्जैन के रहने वाले राम नरेश अपने साथ भगवान श्री राम की नजर उतारने के लिए काजल व स्वास्थ्य लाभ के लिए खिचड़ी लेकर रवाना हुए हैं। हम आपको बता दें कि किसी भी मंदिर में जब भगवान की मूर्ति विराजित की जाती है तो उस वक्त मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की जाती है, ताकि जो भगवान की मूर्ति विराजित की गई उसमें उनके प्राण आ जाए। ये बात सत्य भी है, इसलिए सभी सनातनी लोग के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी मानते हैं मूर्ति प्राण होते हैं। इसलिए सभी भक्त अपनी पीड़ा सहित खुशियां भी मंदिरों में जाकर देवी देवताओं से बांटते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज हमें देखने को भी मिला जब हम प्रभु श्री राम के परम भक्त राम नरेश से मिले। तो जब हमारे संवाददाता ने उनसे चर्चा की तो उन्होंने जिस प्रकार हमसे चर्चा की, हमें भी एहसास हो गया कि प्रभु श्री राम की मूर्ति ही नहीं है अपितु उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसमें प्राण आ जाएंगे और प्रभु श्री राम को नजर भी लग सकती और ज्यादा मीठी प्रसादी खाने से तबीयत भी बिगड़ सकती है। आज राम नरेश बैरागी ने हमारे संवाददाता से अयोध्या जाने से पहले चर्चा करते हुए बताया कि श्री राम से उनका पारिवारिक संबंध है, इसलिए प्रभु श्री राम से मिलने अयोध्या जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि उनका जन्म ही कायठा के श्री राम मंदिर परिसर में हुआ है, इसलिए माता पिता ने नाम ही राम नरेश रखा था। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वह इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते उन्होंने बताया कि श्री राम से मिलने के लिए वह अपने साथ कई सामान ले जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से काजल है। काजल विशेषकर घर पर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर में होगी। इस आयोजन पर पूरे विश्व की नजर है। मेरे प्रभु श्री राम को नजर ना लगे इसलिए काजल ले जा रहा हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आपको अयोध्या से कोई निमंत्रण नहीं आया, आपको प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिन अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो वह रोते रोते बोले, मेरे प्रभु श्री राम से मैं मिलकर ही वापस उज्जैन आऊंगा। मालूम हो कि राम नरेश आज अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। वह अपने साथ कई सामान ले गए, खासकर वह देशी गुड़ से बनी खिचड़ी भी साथ ले गए। खिचड़ी की विशेषता यह है कि इसमें घी नहीं डाला है ताकि प्रभु श्री राम की तबीयत खराब ना हो, क्योंकि देश भर से अयोध्या धाम में विभिन्न तरह की मिठाइयां पहुंच रही हैं। राम नरेश देश भर के 24,000 श्री राम और हनुमान मंदिर के अब तक दर्शन कर चुके हैं। उनका प्रभु श्री राम के प्रति इतना जुनून है कि उन्होंने राघव जी का घर के नाम से अपने भवन का नाम रखा है। राम नरेश जी पुलिस विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। तो हमारा डायरेक्ट हमने क्या बोला, फैमिली टर्म से नहीं, क्या निजी लोगों को आमंत्रण दिया जाता है? नहीं, अरे हमारा फैमिली टर्म से हम राम हमारे प्राण है, सांस है। हाँ, हमने तो यहीं से बोला था। नहीं हमने यहीं से बोला था बस। राम जी बस उनको ही बुलाते हैं तो हमेशा अच्छी शब्दा ब्राह्मण रखते हैं। अभी मोदी ने बोला था ना, मोदी जी ने बोला था ना कि है ना, अभी है ना सिर्फ अभी कोई भी नहीं आएगा। तो है ना बहुत से साधु संतों ने भी माना कि नहीं, अभी उन्होंने बोला, क्योंकि उनके बहुत से ऐसे साधु संत थे कि जिनकी अच्छी शब्दावली नहीं थी। उन्होंने बोला कि मोदी ने बोला है, मोदी जी को पता था कि है ना जिनकी अच्छी शब्दावली होगी वो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मेरे दादाजी चाहते थे, वो भी नहीं चाहते, मोदी जी ने तो ऐसा बोल दिया। पर उनकी अच्छी शब्दावली थी, उन्होंने तैयारी भी की और वो जा भी गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रदेश का सबसे बड़ा दीपक देवास गेट पर 7 किलो रुई की बत्ती और 21 डिब्बे तेल से प्रज्वलित होगा। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जहां एक से बढ़कर एक रोचक आयोजन भक्तजन कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में देवास गेट पर प्रदेश के सबसे बड़े दीपक को 22 जनवरी की शाम को प्रज्वलित किया जाएगा। देवास गेट रंग पंचमी महोत्सव समिति के संयोजक अरुण वर्मा ने बताया कि 22 जनवरी की शाम
5 बजे देवास गेट महाकाल मंदिर द्वार के समीप स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भी देव दीपावली मनाई जाएगी। इस मौके पर मंदिर में धार्मिक आयोजन होंगे। इस अवसर पर प्रदेश का सबसे बड़े दीपक की ज्योत जलाई जाएगी। 10-10 फीट लंबे चौड़े और 4 फीट ऊंचे लोहे के कड़ाव को दीपक का रूप दिया जा रहा है, जिसमें करीब 21 तेल के डिब्बे और 7 किलो रुई की बत्ती से भव्य ज्योत प्रज्वलित होगी। इसके लिए कलाकार तैयारियां कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के पश्चात महाआरती तथा प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रभु श्री राम के जो अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रही है, पूरा देश इसमें खुशियों के साथ बनाया जा रहा है। इसी प्रकार अवंतिका नगरी महाकाल मंदिर द्वार देवास गेट पर श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर एक विशाल दीपक प्रज्वलित किया जाएगा, जो 24 घंटे अखंड ज्योत जलेगी, जिसमें एक बहुत 5-7 किलो की तो रुई की बाती बनेगी और कई डब्बे, अनेकों डब्बे तेल से इसमें लगेंगे। और ये पूरे हमारे रंग पंचमी महोत्सव देवास गेट समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है और पूरा क्षेत्र इसको देखने के लिए पधारेगा। और ये यहाँ पर भगवान का नैवेद्य जलेबियों से, गरम गरम जलेबियों द्वारा किया जाएगा और यहाँ पर जलेबी का वितरण हो। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते फूलों के भाव में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है। कल तक 20-30 रुपए किलो में बिकने वाले फूल आज 200 रुपए किलो तक में बिक रहे हैं। उज्जैन के फूलों की देश भर में मांग होने से चलते क्विंटलों से फूल देश के कोने कोने में जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों में पूरा देश जुट चुका है। लोग भगवान राम की अगवानी पर घरों और मंदिरों सहित दुकानों को फूलों से सजाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते फूल मंडी में फूलों के भाव में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है। कल तक मंडी में गेंदे का फूल 20 से 30 रुपए और फूलों का राजा गुलाब 30 से 40 रुपए में बिक रहा था। वहीं आज मंडी में गेंदा 120 से 150 रुपए और गुलाब 150 से 200 रुपए किलो में बिका। बता दें कि उज्जैन से देश के कई बड़े शहरों में फूलों की सप्लाई की जाती है। फूल व्यापारी सुनील पुष्पद ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण फूलों की डिमांड पूरे देश में बढ़ी है। उज्जैन से देश भर में क्विंटलों से प्रतिदिन फूल जा रहे हैं। इस वजह से भी फूलों के दाम में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया है। भैया फूलों की बिक्री जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके एवज में यहाँ पर फूलों की बिक्री में काफ़ी तेज़ी आई है और बाज़ार जो है वो खूब उछाल पे रहा है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं और सभी मंदिरों में भी सजावट का कार्य चल रहा है। इस कारण तो फूलों की बिक्री में काफ़ी तेज़ी आई है। यहाँ के आसपास के गाँव में से फूल यहाँ पर आते हैं मंडी में, तो जो किसान को 20-30 रुपये 40 रुपये तक फूल बिकता था वो आज की वर्तमान की कंडीशन में 120 से लेकर 150 तक पहुंच गया। ये सब इसी कारण है क्योंकि सभी लोगों में उत्साह है कि वो राम जन्मभूमि पे जो आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस राम मंदिर निर्माण में सभी लोग अपना अपना सहभाग जिस तरीके से दे रहे हैं, वो सभी उज्जैन वासी अपने अपने घर को सजा रहे हैं और यहाँ से बाहर भी माल जा रहा है। इस कारण से फूलों की बिक्री में काफ़ी तेजी है भैया। लगभग ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान के सभी कोनों में माल, जहाँ तक बसें और ट्रेन हमारे यहाँ से सभी दूर हमारा माल जाता है। और अभी वर्तमान कंडीशन में आप आगरा ले लो, झांसी ले लो, ग्वालियर ले लो या प्रयागराज ले लो, यहाँ की लुधियाना ले लो, किसी भी शहर हुआ, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, सभी शहरों में यहाँ से फूल जाता है। कितना माल जा रहा है प्रतिदिन? उसका लिमिट नहीं बता सकते, बेलिमिट माल आता है और बेलिमिट ही जाता है। उज्जैन लाल पुल पर रेलवे ट्रैक के ऊपर से एक बंदर गुजर रहा था। उस दौरान बंदर की पूंछ रेलवे के विद्युत तारों की चपेट में आ गई, जिसके कारण करंट लगने से बंदर पुल के ऊपर से नीचे गिर पड़ा और काफी जख्मी हो गया। बंदर को घायल देख कुछ कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़े। उसी दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उस घटना को देखा तो तुरंत ही कुत्तों को वहां से भगाकर वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी। इसके बाद में वन विभाग की टीम वहां पहुंची और बंदर को पकड़कर इलाज के लिए उसे अपने साथ ले गई। मनीषा झावरे ने बताया कि हम लोग यहाँ से जा रहे थे
उस समय लाल पुल के ऊपर से जोर से आवाज आई और एक बंदर नीचे गिर पड़ा। उसकी पूंछ पर करंट लगा था, जिसकी वजह से वह घायल हो गया। जिसके पास में काफी कुत्ते उसे काटने के लिए आ गए थे। हम लोगों ने आकर उन्हें भगाया और वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद में वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची और उसे अपने साथ में लेकर गई है। अभी यहाँ पे लाल पुल के नीचे ट्रेन जा रही थी, तो ट्रेन के रेलवे पटरी पे बंदर बैठा हुआ था। उसको वहाँ से करंट लगा तो नीचे गिर गया वो। हम महाकालेश्वर मंदिर में जॉब करते हैं, हमने इधर से देखा जाते हुए कि जख्मी है बंदर, तो हमने वन विभाग वाले रेस्क्यू वाले भैया लोगों को कॉल किया, तो वो आए हैं, रेस्क्यू करके ले गए हैं। जो भी होगा इलाज करके उसको छोड़ दिया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को उज्जैन शहर भव्य धार्मिक आयोजन 22 जनवरी विवेकानंद कॉलोनी में सुंदरकांड और महाप्रसादी का आयोजन भी होगा। आयोजन 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को लेकर जहां पूरे देश में खुशी की लहर है, जिस प्रकार पूरे देश में जगह जगह भगवान राम के भजनों की प्रस्तुति हो रही है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, धार्मिक जुलूस निकाले जा रहे हैं। वहीं उज्जैन में भी नारी शक्ति द्वारा एक भव्य जुलूस शहर के मध्य निकाला गया, जिसमें माताएं बहनें भगवान राम के नारों के साथ हाथों में भगवान राम की ध्वज लहराते हुए बैंड बाजे के साथ निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये धार्मिक जुलूस मालीपुरा से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए शहीद पार्क पहुंचा, जहां जुलूस का समापन हुआ। वहीं खास बात यह भी देखी गई कि जुलूस में सबसे पीछे एक बग्गी, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण व सीता माता को बिठाया गया, तो भगवान राम के सेवक के रूप में भगवान हनुमान की पालकी भी सजाई गई। हाँ, मातृशक्ति ने भी ऐसा संकल्प लिया कि जो हमारा 500 वर्ष का जो एक युद्ध जो संग्राम हुआ है राम जी अयोध्या में, श्री राम जी के लिए मंदिर में कई कार सेवक, कई साधु संतों ने अपनी आहुतियाँ भी दी हैं, और इतने लंबे वर्षों के बाद में आज जब हमें वो खुशी का माहौल और वो खुशी हमें मिली है, तो बहनों कभी मातृशक्ति भी इन सब अच्छे कार्यों में पीछे नहीं रही। तो आज मातृशक्ति ने भी ये डिसाइड किया कि हम सब भी, सारे संगठन, सारी समाज की महिलाओं को यहाँ एकत्रित कर कर राम जी के उस खुशी के उत्सव को मनाएं, और इस रैली का आयोजन किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सभी संगठनों की बहनें, मातृशक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है। और इस उत्सव को हम सभी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, और आगे भी इसे हम कंटिन्यू रोज नए नए रूप में हम लोग इसको मनाएंगे। इसी क्रम में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। राम भागवत ने बताया कि विवेकानंद कॉलोनी को भगवा ध्वज से सजा दिया गया है। 22 जनवरी को सुबह 10 बजे से अयोध्या कार्यक्रम का लाइव विवेकानंद कॉलोनी में भी देखा जाएगा और दिन भर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। साथ ही शाम को भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का घर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं, अपनी राधिका से मैं
और चरण दबवाओ, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा रे मेरो